नमो नमः नमः संस्कृताय। आज से हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में संकलित संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों का परिचय अध्ययन करेंगे। आज की इस कक्षा में हम महाकवि भास के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम नाटककार हैं। इनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक मत नहीं स्वीकार किया जा सकता। इनकी उपाधि है, इन्हें धावक नाम की उपाधि प्राप्त हुई है और इन्हें कविता कामिनी का हास कहा जाता है और भासो हास भी इनकी उपाधि है। महाकवि भास का गोत्र है अगस्त्य गोत्र की हैमोदक शाखा में भास का गोत्र है। इनका जन्म 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया गया है। टी गणपति शास्त्री के अनुसार इनका जो जन्म है वह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है और एबी कीथ एक विद्वान हैं, इनके अनुसार 300 ईस्वी के आसपास महाकवि भास का जन्म स्वीकार किया गया है। भास वैष्णव धर्म के उपासक थे और इनकी रीति जो थी वह वैदर्भी रीति थी और गुण, प्रसाद, माधुर्य एवं ओज, इन तीनों गुणों का सामंजस्य था। तीनों गुणों का प्रयोग महाकवि भास ने अपने नाटकों में किया है। मुख्य रस है श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग इन्होंने किया है। महाकवि भास की जो शैली है वह इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है और अकृत्रिम शैली का प्रयोग है। इनका प्रिय अलंकार है अनुप्रास, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक। यह इनके प्रिय अलंकार है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भास की कृतियों से संबंधित। तो तिरुवांकुर नगर के निवासी टी गणपति शास्त्री, यह एक विद्वान हैं। इन्होंने सन 1910 से 12 के बीच में भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह किया और इसको अनंत शयन ग्रंथमाला त्रिवेंद्रम से प्रकाशित किया गया। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि टी गणपति शास्त्री ने किस समय में, यानी सन 1910 से 12 में भास नाटक चक्रम नाम से इनके 13 नाटकों का संग्रह किया। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इनके 13 नाटकों को कथा वस्तु के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कथा वस्तु के आधार पर भास के नाटकों का वर्गीकरण 4 प्रकार से भास के नाटकों का वर्गीकरण किया गया है। मुख्य रूप से एक रामायण मूलक पहला, दूसरा महाभारत मूलक, तीसरा उदयन कथा मूलक और चौथा कल्पना मूलक या कल्पना प्रसूत कह लीजिए। सबसे पहले हम रामायण मूलक जो ग्रंथ हैं उनको देखते हैं। पहला है अभिषेक नाटक और यह 6 अंकों में विभक्त है और दूसरा जो रामायण मूलक ग्रंथ है वह है प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक यह 7 अंकों में विभक्त है। प्रतिमा नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी प्रतिमा नाटकम से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वप्नवासव दत्तम से। ये जो 2 ग्रंथ हैं इनके, ये
इन ग्रंथों के भीतर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी अन्य ग्रंथों का हम एकदम सामान्य परिचय कि इसमें अंक कितने हैं और इसमें किसका वर्णन है या इसमें मुख्य रूप से किसके विषय में बताया गया है, बस इतना ही अध्ययन करेंगे। अभी आगे इनकी चर्चा भी हम संक्षिप्त रूप से करेंगे। दूसरा है महाभारत मूलक। महाभारत मूलक में मध्यम व्यायोग है, यह भी नाटक ही है और यह एकांकी है। मध्यम व्यायोग यह महाकवि भास द्वारा रचित है, यह एकांकी है। दूसरा है दूतवाक्यम। दूतवाक्यम यह भी एकांकी है, यह भी महाकवि भास द्वारा रचित है। कर्णभारम, कर्णभारम यह भी एकांकी है, यह भी महाभारत पर आधारित है। दूत घटोत्कच यह भी एकांकी नाटक है, यह भी महाभारत पर आधारित है। पंचरात्रम, पंचरात्रम इसमें 3 अंक हैं। ये यहाँ पर याद रखने का विषय, चूँकि पंचरात्रम में सामान्य रूप से सबको समझ में आता है कि इसमें 5 अंक हैं, जबकि इसमें 5 अंक नहीं अपितु 3 अंक हैं। यह भी महाभारत पर आधारित है। उरुभंगम, उरुभंगम यह भी एकांकी नाटक है, यह भी महाभारत पर आधारित है। और बालचरितम यह भी महाभारत मूलक ही है। कहीं कहीं पर इसको, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा है, तो इसे श्री कृष्ण की कथा पर आधारित कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं, जबकि यह भी महाभारत मूलक ही स्वीकार किया जाता है। अब उदयन कथा मूलक देख लेते हैं। उदयन कथा मूलक 2 ग्रंथ हैं, प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्नवासव दत्तम। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में कुल 4 अंक हैं और स्वप्नवासव दत्तम में 6 अंक हैं। प्रतिज्ञा यौगंधरायण यह स्वप्नवासव दत्तम का पूर्व भाग है। जो शुरू की घटना है वह प्रतिज्ञा यौगंधरायण में है, इसके बाद की घटना जो है वह स्वप्नवासव दत्तम में है। तो प्रतिज्ञा यौगंधरायण में कुल 4 अंक हैं और स्वप्नवासव दत्तम में कुल 6 अंक हैं। चौथा विभाजन जो कल्पना मूलक है, कल्पना मूलक में अविमार्कम और चारुदत्तम यह 2 ग्रंथ हैं। अविमार्कम में 6 अंक हैं और चारुदत्तम में 4 अंक हैं। अब भास के रूपकों का संक्षिप्त परिचय हम अध्ययन करते हैं। इसमें प्रतिमा नाटक और स्वप्नवासव दत्तम इसका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और अन्य सभी का हम केवल कितने अंक हैं और क्या उसमें घटना है इतना ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अभिषेक नाटक है। यह 6 अंकों का नाटक है और इसमें किष्किंधा कांड से लेकर के लंका कांड तक की संपूर्ण कथा संक्षेप में दी गई है और अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। यह अभिषेक नाटक में है। प्रतिमा नाटक, इस नाटक में 7 अंक हैं। इसमें भी भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है। इसके विषय में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। मध्यम व्यायोग, यह 1 अंक का व्यायोग नामक रूपक है और इसमें मध्यम पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। देखिए, भीम के एक पुत्र घटोत्कच थे, यह राक्षस थे और घटोत्कच से ही बचाने के लिए भीम ने एक ब्राह्मण पुत्र को बचाया था, उसी का वर्णन इस मध्यम व्यायोग में है। इसके बाद अगला ग्रंथ है दूतवाक्यम। यह एकांकी रूपक है। इसमें
भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर के पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास जाने का वर्णन है। देखिए, जिस समय महाभारत में हमने यह देखा कि युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो उस समय पांडव भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके भेजते हैं। कहाँ? हस्तिनापुर। किसके पास? दुर्योधन के पास, कि अगर वह संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर ले और हमें कुछ भूमि दे दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। वह आधे राज्य से लेकर के 5 गांव की भूमि तक सहमत थे पांडव, कि अगर वह 5 गांव भी हमको देते हैं तो हमें स्वीकार है, बहुत अधिक की अपेक्षा भी नहीं थी उनकी। तो उसी समय जो भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके पांडवों के द्वारा भेजा गया था दुर्योधन के पास, उसी का वर्णन दूत वाक्य में किया गया है। कर्ण भारम, यह भी एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। देखिए, कर्ण जैसा दानी दूसरा कोई नहीं हुआ, क्योंकि जो उसे कवच और कुंडल भगवान इंद्र ने प्रसन्न होकर के दिया था। और ऐसा सुना जाता है कि यदि कर्ण के पास वह जब तक कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई युद्ध में कभी भी परास्त नहीं कर सकता था। तो इसलिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण करके जो इंद्र ने कवच और कुंडल कर्ण को दान दिया था उसको कर्ण से ले लेते हैं भगवान। और फिर अगला ग्रंथ है दूत घटोत्कच। यह एकांकी नाटक है और इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बना करके धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन के द्वारा उसका अपमान होना। देखिए, घटोत्कच भीम का पुत्र है और वह एक राक्षस है। तो जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात वहाँ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास दूत बना करके घटोत्कच को भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं और वहाँ पर उसका बड़ा अपमान होता है दुर्योधन के द्वारा। अगला ग्रंथ है पंचरात्रम। पंचरात्रम इस रूपक में 3 अंक हैं। देखिए, वैसे इसमें जो घटना है वह घटना कुछ ऐसी है कि कोई एक यज्ञ होता है और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। और इस पर दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात्रि के भीतर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। तो द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं। तो पंचरात्रम की घटना इतनी है कि 5 रात्रि में आचार्य द्रोण को पांडवों को ढूंढना रहता है और वह पांडवों को खोज निकालते हैं। तो इस प्रकार से पांडवों को आधा राज्य प्राप्त हो जाता है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं, यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला ग्रंथ है उरुभंगम। उरुभंगम यह एकांकी नाटक है। इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। यह आप कह सकते हैं कि महाभारत का पूरा केंद्र बिंदु है कि द्रौपदी के अपमान के कारण ही पूरा महाभारत हुआ। और द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन के रक्त नहीं मुझे मिलेंगे तब तक मैं अपने इन केस को कभी भी बांधूंगी नहीं। और भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा को भंज करके तोड़ करके उससे जो रक्त निकलता है उसी से द्रौपदी अपने बालों को धुलती हैं। अगला ग्रंथ है बालचरितम। बालचरितम इसमें कुल 5 अंक हैं।
यह 5 अंक का नाटक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं और उनके चरित्र का वर्णन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य बालक के रूप में दिखाया गया है। अगला ग्रंथ है प्रतिज्ञा यौगंधरायण। यह 4 अंकों का नाटक है। इसमें उदयन और वासवदत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन और उज्जैनी के राजा महासेन के द्वारा उदयन को बंदी बनाए जाने और यौगंधरायण द्वारा उसे मुक्त कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन है। यह नाटक स्वप्न वासवदत्तम का पूर्व भाग है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है स्वप्न वासवदत्तम का परिचय, क्योंकि जब हम किसी भी कवि का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो जो उनकी प्रमुख रचनाएं होंगी, उन रचनाओं से जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न भी हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं। जबकि ऐसा भले ना कहा जाए कि नहीं स्वप्न वासवदत्तम से प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन पूछ लिया जाता है, क्योंकि सामान्य परिचय कवि का पहले ही आपको बताया गया कि कवि का सामान्य परिचय, तो जो उसकी प्रमुख रचना होगी उसका भी सामान्य परिचय पूछते हैं। चलिए, स्वप्न वासवदत्तम के लेखक हैं महाकवि भास। ये काव्य विधा देखें तो यह नाटक विधा का ग्रंथ है। इसमें कुल 6 अंक हैं और इसका उपजीव्य ग्रंथ ऐतिहासिक गुणाढ़कृत बृहत कथा है। इसमें कुल श्लोक हैं 57। स्वप्न वासवदत्तम के नायक हैं उदयन और नायिका हैं वासवदत्ता। विदूषक वसंतक हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वसंतक किसके विदूषक हैं, किस नाटक के, तो स्वप्न वासवदत्तम के। कंचुकी बादरायण उदयन का कंचुकी है और रभ्य यह महासेन प्रद्योत का कंचुकी है। प्रतिनायक हैं आरुणी और प्रधान या अंगिरस कहिए तो श्रृंगार रस प्रधान रूप से है। नायक की कोटि में उदयन धीर ललित कोट के नायक हैं और इनमें प्रसाद माधुर्य और ओज गुण का समन्वय है इस ग्रंथ में। स्वप्न वासवदत्तम की रीति है वैदर्भी और इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप छंद है और वसंत तिलका छंद। मुख्य 22 श्लोक शायद अनुष्टुप छंद में है और वसंत तिलका कुल 11 छंद है। अभी हमने जो पहले ही आपको बताया कि प्रतिमा नाटकम का भी हम परिचय आगे अध्ययन करेंगे, तो प्रतिमा नाटकम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके भी लेखक महाकवि भास हैं। काव्य विधा नाटक है। इसका विभाजन 7 अंकों में किया गया है। इसका उपजीव्य ग्रंथ रामायण है और इसमें कुल 157 श्लोक हैं। देखिए, स्वप्न वासवदत्तम इसमें कुल 57 श्लोक हैं और प्रतिमा नाटकम इसमें कुल 157 श्लोक हैं। तो यह श्लोक संख्या अवश्य याद रखिएगा। इसके नायक हैं राम और नायिका है माता सीता। प्रतिनायक के रूप में रावण है और प्रतिमा नाटकम का कंचुकी है बालाकी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी अक्सर पूछता है कि प्रतिमा नाटक का कंचुकी कौन है। प्रतिहारी है विजया और प्रधान रस है या अंगी रस कहिए करुण है। देखिए, जहाँ कहीं भी भगवान श्री रामचंद्र जी की बात आती है तो वहाँ पर करुण रस ही होता है। अन्य रस गौण रूप से होते हैं। प्रधान रूप से कहिए या अंगी रस के रूप में कहिए तो करुण रस ही होता है। प्रतिमा नाटकम में अंगी रस टी गणपति शास्त्री के अनुसार अगर कभी पूछा जाए कि टी गणपति शास्त्री ने प्रतिमा नाटकम में किस रस को अंगी रस स्वीकार किया है, तो धर्मवीर रस को इन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें देखिए धर्म की पराकाष्ठा है। एक तरफ भगवान राम माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए वनवास को चले जाते हैं
तो दूसरी तरफ माता सीता भी उनके साथ अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए वन वन भटकती हैं। वहीं भरत जो हैं वह अपने बड़े भाई के पद को स्वीकार नहीं करते हैं, राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, भगवान श्री राम की चरण पादुका रख करके राज्य का पूरा कार्यभार संभालते हैं। तो इसलिए टी गणपति शास्त्री ने धर्मवीर रस को अंगिरस स्वीकार किया है। अन्य रस वीर, श्रृंगार, अद्भुत इत्यादि हैं। अलंकार है इसमें उपमा और स्वभावोक्ति, और प्रमुख छंद है अनुष्टुप और रीति है वैदर्भी। इस प्रकार से मुख्य रूप से महाकवि भास का सामान्य परिचय हमने अध्ययन कर लिया। अगली कक्षा में हम महाकवि अश्वघोष के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।